नमस्कार। हम अपने विषय के साथ फिर हाजिर हैं। बहुत मुमकिन है बहुत से दर्शक हमारे ऐसे होंगे कि कहाँ तो समाज में उथल पुथल मची हुई है और कहाँ तो सेंसेशनल खबरें आ रही हैं और कहाँ यहाँ मारकाट, यहाँ हंगामा, हड़कंप मच गया। यहाँ कुछ भी ऐसा हड़कंप मचने वाला नहीं है, बल्कि हम जो बात कर रहे हैं वो सामंजस्य की बात करने वाले हैं। और हम शांति और जो सामंजस्य ये कैसे स्थापित हो, ये पता चलना चाहिए। किसी को हाथ दिखाना, ये करना, इसके पास जा उसके पास जा, उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद के नज़दीक आओ, खुद को समझो और ये हमारे अंदर क्या है। कबीर साहब ने भी कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अब ये कितना पास है वो परमात्मा, इसको जानने समझने के लिए निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें एक जो योग्य काबिल फाजिल मुर्शद की कहते हैं, गुरु की कह लें, ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम अपनी बात को फिर जारी रखते हैं। शर्मा जी, आपने शांति सामंजस्य की बात करी जी, कहिए। जैसे मैंने कहा, बाबूजी ने लेटर लिखा, उसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है यूएन में लिखा हाँ। लेटर, उसके आप कॉपी लगाइएगा। हाँ जी। तो उसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। तो बाबूजी महाराज ने भारत को आज़ादी दिलाई, उसमें पूरी भूमिका निभाई, ये उनका पहला काम था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है देखने में तो हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेश किए उसके सिद्धांत, लेकिन उसकी भूमिका बाबूजी महाराज ने अपने जीवन काल के अंदर ही उसकी आधारशिला रख दी थी। यदि आप जो है उनकी पहली पुस्तक पढ़ेंगे, सत्य का उदय, उसमें जो है उन्होंने लिखा भी है इस बारे में, हल्का सा संकेत दिया है। तो ये उसी काम का एक व्यापक परियोजना है। तो लाला जी महाराज ने बीज बोना सिखाया, लाला जी को तैयार किया, और लाला जी महाराज ने जो है जो बाबूजी को तैयार किया, तो बाबूजी ने क्या किया, उस बीज को, दिव्य बीज को पूरे विश्व में बिखेर दिया। हमारे पूर्वज ऋषियों ने क्या किया, उस ज्ञान को सीमित अपने शिष्यों तक रखा, तो वो हमारा ज्ञान विलुप्त हो गया। बाबूजी महाराज ने क्या किया, उसको पूरे विश्व में बिखेर दिया। और उन्होंने अपने गुरु महाराज को एक वचन दिया, जब तक सूर्य चांद रहे, जब तक मेरे गुरु की शिक्षा और उसका नाम अमर रहे। तो अब भारत के ऊपर जो है किसी को आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आके आपको जो है ब्रह्म विद्या सीखनी है। आप इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में सीखिए, आप डेनमार्क में है डेनमार्क में सीखिए, आप जो है चाइना में है चाइना में सीखिए। उन्होंने इतना इसको विस्तृत रूप कर दिया। फिर बाबूजी महाराज ने जो है दिव्य बीज बिखेरे थे। फिर चारी जी महाराज, पार्थसारथी राजगोपालाचारी चेन्नई वाले जो है थर्ड हमारे गुरु जो है, उनको पूर्ण बनाया। तो बाबूजी ने जो है दिव्य बीज बिखेरे, तो चारी जी महाराज ने उसको जो है पोषण, संवर्धन, पोषक और जो अंकुरण के जो है पूरा बगीचा उसको तैयार किया, उसको और आगे बढ़ाया। और चारी जी महाराज ने जो है वर्तमान जो है कार्यरत विभूति जो है श्री कमलेश जी पटेल, हमारे चारी जी महाराज जी ने, दादाजी महाराज कहते हैं, उनको तैयार किया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम गुरु किसको कहते हैं। गुरु जो है वो शरीर का नाम नहीं है, उसके पीछे जो दिव्य सत्ता कार्य करती है उसको गुरु कहते हैं। अक्सर लोग जो है गुरु से मिलने को लालायित रहते हैं, लेकिन असली मिलन जो गुरु से है, जब तक आप उसके पीछे की असली सत्ता को नहीं देखोगे, जब तक उसकी कार्य विधि को नहीं समझ पाओगे, और आपकी उन्नति तभी होगी जब उसके जो है अंदर से जो दिव्य शक्ति है और आपकी हृदय परिवर्तन कर दे, तब, और आपका हृदय पवित्र जो है शुद्ध हो जाए, तब उसके आंतरिक दर्शन से उस असली गुरु के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा हृदय पे भी आप रोशनी डालिए कि जो मैंने पढ़ा है, जो पुस्तक आपने मुझे दी है, इस हृदय की जो हमारे शरीर के बाईं ओर होता है, क्योंकि हमारे चित्र में हो सकता है आपको राइट का, वो तो एक टेक्निकल पॉइंट है। सभी जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो एक ट्रेंड है जो स्थापित है वो है बाएं हाथ में, बाएं साइड पर ही हमारा दिल होता है। इस दिल को कैसे समझें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंदर दिल धड़क रहा है, कहीं पर कोई बाहर प्लग नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई ऐसी वायरलेस कोई पॉइंट नहीं कि जिस पे कोई रिमोट कंट्रोल हो और दिल धड़के और उसका कंटिन्यू रखे। इस बात को हमें समझाइए कि और दिल का काम क्या है कि गंदे खून को वो साफ करता है और साफ खून को पूरा संचारित करता है जिसमें, पूरे शरीर में। तो दिल पर थोड़ी आप रोशनी डालें, फिर आत्मा की हम बात करेंगे। देखिए, हमारा जहाँ शरीर जो है आपका जो है, आप यदि हाथ छू के देखिए कि आपका जो है डुब कहाँ कर रहा है, जहाँ से आपको जो आवाज़ आ रही है, धड़कन आ रही है ना, वो हमारा हृदय है। ये हमारा भौतिक हृदय है। और यदि हम आध्यात्मिक हृदय की बात करें तो हमारा राइट साइड में वो हमारा आध्यात्मिक हृदय है। अब उसका कारण क्या है? ये हमारा जो पृथ्वी तत्व है जहाँ पर डुब कर रहा है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु जो है ये आत्मा चक्र है।
वो भी मैं क्लियर कर दूं आपको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ध्यान पद्धति शुरू करते हैं उसके अंदर क्या करता है गुरु महाराज हमारे जो है, हमारे जो मन की अधोगति है अर्थ और काम पे जो टिकी हुई है, क्योंकि हम जो है ग्रस्त लोग हैं सब, हमें जो है बच्चों के लिए जो है पैसा भी कमाना है, संतान उत्पत्ति भी करना है, सामाजिक मर्यादा को भी करना है। तो जितना आवश्यक है हमारे जीवन जीने के लिए उतनी उस मन की गति को छोड़कर बाकी की गति को जो है ऊपर जो है ले आते हैं। जितना आवश्यक उतना छोड़ दिया, बाकी को यहाँ ले आते हैं और बार बार अपनी प्राणाहुति की जो है शक्ति से उसको मन पे लाके दिव्य स्रोत पे लाके टिकाते हैं उसको। अच्छा, हृदय जो है हमारा मन का भी कार्य क्षेत्र है और मन की गति से ही कर्मफल बनते हैं, जिसको हम हमारी पद्धति में संस्कार कहते हैं। अच्छा, अधोगति मन की थी तो संस्कार का बनना ज्यादा था, और जब हमारा जो है उस मन की गति जब ऊर्ध्व हो गई तो एक तो क्या हुआ, उसका संस्कार का बनना कम हो गया, और दिव्य स्रोत में संपर्क में आने से जो है पुराने जो है हम अतीत के संस्कार है वर्तमान के संस्कार का बनना भी कम हो गया। क्योंकि हम इस भौतिक संसार के अंदर जो है बहुत सम्मोहन है, बहुत आकर्षण है, और हम ग्रस्त जीवन में हैं, तो बट नेचुरल है कि बहुत सारी हमारी चाहत और इच्छा भी होती हैं और कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसकी वजह से कई बार हम विचलित हो जाते हैं। सारा खेल ही मन का है, मैंने बताया। तो अच्छा, अब प्राणाहुति के जो है और मन का इसमें काम बताता हूं मैं आपको। लेकिन यहाँ मैं एक थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि एक और भी साथ में एक आदमी की प्रक्रिया होती है जो आंतरिक रूप से ही चलती है और सब कुछ अंदर ही घटित होता है, मतलब विद इन अवरसेल्फ। ठीक है। वैचारिक शक्ति एक पैदा होती है, उसे आप इंटेंशन भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है सामने हमारे आज भी, अतीत में भी जो हुई और आगे भी, इवन हम किसी भी अध्यात्मवाद में देखें या जिसमें है, वो सारी जो एक चाहे सामंजस्य कहें या एक आपसी विरोध कहें, टसल कहें, वो है वैचारिक सारा तो हाँ, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि विचारों की उत्पत्ति के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे अंदर एक है चित्त सरोवर। ठीक है, चित्त सरोवर की जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न वाजिब लग रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हमारे विचार उठते कहाँ से हैं, पहले तो हमें उसकी उत्पत्ति का कारण पता करना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज ने खोज की, चित्त सरोवर से हमारे विचारों का जो है कंपन होता रहता है। जी हाँ। अब मैं आपको विचार का एक उदाहरण बताता हूँ, 2 उदाहरण बताता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे हमारे विचार कार्य कैसे करते हैं। बाबूजी महाराज ने अपनी किताब में लिखा, हम लोग 9 बजे जो है सारे जगत के बहन भाइयों की प्रार्थना जो है उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह? शाम को 9 से 9 से 9:15। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि इस प्रार्थना को आप करके देखें और उसके परिणाम को महसूस करें। तो जब मैंने इसको जो है करना शुरू किया तो एक बार मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय से जो है पुकार, करुण पुकार जो जाके ब्रह्मांड से टकराई, ब्रह्मांड से टकराने के बाद जो है वापस मेरे पास आई। तो आपने विचार शक्ति से इस ब्रह्मांड को भी शुद्ध किया, क्योंकि आपने पूरे मानवता की भलाई के लिए जगत में विचार संप्रेषण किया, वो पूरा ब्रह्मांड में जाए, ब्रह्मांड में जाकर टकरा के आपके पास आया। तो आपने जो दिया आपके पास भी वही आया। तो आप दूसरे का बुरा नहीं करते हैं और दूसरे का भला भी नहीं करते हैं, जो देते हैं वही आपको मिलता है। ये तो विचार की शक्ति है। हमारे अंदर जो दिल कार्य कर रहा है, आपने जैसे बताया कोई प्लग नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, हम इतने फंस चुके हैं भौतिकता के अंदर, हमें जो है एक बाह्य जो है एक शक्ति की आवश्यकता है जो हमें उस भंवर जाल से निकाल सके, उसे ही हम गुरु कहते हैं। और वो गुरु ही अपनी आंतरिक शक्ति से जो है हमारे विचारों की शक्ति को जो है मलिनता उसको हटा के हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए हमें जो है प्राणाहुति की शक्ति, गुरु अपनी आंतरिक शक्ति से हमें ऊंचा उठाने के लिए हमें हेल्प करता है। अच्छा, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे विचार ही जो है वो कर्म बनाते हैं, वो वही प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति माने आवृत्ति, आवृत्ति से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही हमारा प्रारब्ध बनाती है। ये हमारा विचारों का पूरा खेल है। एक दूसरा उदाहरण, मैं बाबूजी मेमोरियल चेन्नई के अंदर ध्यान कर रहा था और बहुत गहरी समाधि की दशा में था, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी थी अर्धचेतन अवस्था, और बहुत आनंद में गोते लग रहे थे।
अचानक से एक कोई नेगेटिव विचार आया जिसके बारे में मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया, और उसने कि पूरी पूरी जो है मेरी समाधि की दशा को एकदम से जिस तरह से विचलित कर दिया। जिस तरह से आप समझ लो कि दूध के अंदर नींबू डाल देते हैं ना, एकदम से फट जाता है, वैसी मेरी आंतरिक दशा हो गई। तो मैंने सोचा कि मेरे जो है खाली हल्के से जो है एक जो है नेगेटिव विचार ने मेरी आंतरिक दशा को छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ तो एक बिल्कुल लार्ज स्केल में अगर सोचें तो क्या होगा। हमारे जो है दिन प्रतिदिन हमारे 70,000 विचार जो है हमारा चित्त सरोवर पैदा करता है। तो 70,000 70,000 है, 70,000 70,000 इम्पल्स देता है, माने जो कि हमारे जो है विचार उठते हैं हर 30 सेकंड जो है के बाद हमारा जो है विचार उठता रहता है। ये चित्त सरोवर को थोड़ा और चित्त सरोवर को हम अगले उसमें लेंगे, क्योंकि हमें भी फिलॉसफी में लेंगे तो जो है वो छोटी छोटी परिचय नहीं देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी। तो सारा का सारा जो हमारा खेल जो है, जो हम अशांति और अशांति जो कह रहे हैं, हमारी आंतरिक दशा से मतलब है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है स्थित प्रज्ञा स्थिति, वो सारा का सारा जो है अंदर है। यदि आपके पास अशांति है तो वो वाणी से भी प्रतीत होगी, आपको कर्मों से भी होगी प्रतीत। बिल्कुल। तो हम जो बाहर बाहर जो दशा देख रहे हैं उनको भी जो है सही सही अर्थों के अंदर उनकी भी जो है मनस को सही प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, और उसकी एकमात्र विधि है हृदय पे ध्यान और उसकी प्राणाहुति की सहायता। ये हमारी प्राचीनतम विधि है। अब मैं आपको तो 2 मुद्दों पे और लेके आता हूँ जो फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। हमने एक जो है वीडियो के अंदर कहा था धर्म स्थापना, बार बार इस विषय का हम जिक्र आएगा। बाबूजी महाराज ने धर्म स्थापना के अंदर प्रेम, स्वीकार्यता, सहनशीलता और भाईचारा, ये 4 चीज स्थापित की। और उन्होंने नेपाल आश्रम में जो बनाने के लिए जो कहा था, नेपाल आश्रम बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कहा था उन्होंने आश्रम बनाना मतलब ये वो पूर्ण पैकेज है वो। तो पहले क्या है कि जो धर्म स्थापना के नियम जो आप समाज में लागू करना चाहते हैं, पहले अपने पे तो लागू करो, पहले वैसे तो बन जाओ। तो मैंने समझा कि ठीक है, पहले जो है बाबूजी महाराज ने जो चीज़ वो धर्म स्थापना के जो नियम है, पहले खुद चेंज होके दिखाओ। जो लोग तुमसे खुद पूछें कि यार ये तुमने कौन सी विधि अपनाई, तुम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए, मैंने हाउ कितनी चेंज मनी है, तब हम उनको कह सकते हैं भाई देखो ये मेरे गुरु महाराज की शिक्षा है, इसकी वजह से परिवर्तन आया। मैं दूसरा एक उदाहरण और देके बात खत्म करूँगा। एक जगह मैंने जो है और कहा था रामचंद्र रेखा, उसमें किसी भाई ने मेरे को थोड़ा सा जो है उसमें पूछा तुम्हारे में इतनी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में लगा दो। वहाँ पर मेरे को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैं उसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दूँ। मेरे गुरु महाराज ने जो मेरे पे मैंने बहुत जो है पर रहम किया, तो मैंने गुरु महाराज से एक ही चीज़ मांगी, जब तू इस पापी पे रहम कर सकता है तो ऐसे रहम पूरी मानवता पे कर दे। लगा के मैंने कहा ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है तेरी कृपा बरसे और पूरी मानवता सुधर जाए। ये वो रामचंद्र रेखा का है, वो उसमें कोई मारकाट नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए वो जो है लगाई गई, और डोरी उसके हाथ में है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। यही पूछ रहा था कि एक बात शुरू होती है कि जो डिग्रेडेशन ऑफ सोल, आत्माओं का ही जो है, जो आत्माएं धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त हुई हैं। हम चर्चा करते हैं आमतौर पे जो आम जीवन में भाई स्वर्ग समान या स्वर्ग तुल्य या जीवन में ऐसा मिल जाए, बस ये मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हूँ। हमारी जो मांग है जो जीवन में, वो भौतिक वस्तुओं की है जी, ठीक है जी। उसमें आप कंफर्ट से लेकर और लग्जीरियस तक कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जो शांति है, जो सामंजस्य जिस पे हम बात कर रहे थे, ये साधन, ये भौतिक साधन तो नहीं प्राप्त हमें दे सकते, यानी वी कैन नॉट गेट from these means, you know, I mean the materialistic means. From materialistic means we cannot get any kind of inner satisfaction and peace, etc. etc. अब सवाल ये है कि ये जो डिग्रेडेशन हुआ है सोल का, एक दौर रहा होगा जब सतयुग का कोई चर्चा करता है, तो कोई युग रहा होगा कोई ना कोई। तो अब ये बताइए कि हम अगर धरती पर ही सतयुग को या सतयुग तुल्य या स्वर्ग तुल्य कोई समाज स्थापित करना चाहे, तो हमें किन बातों की आवश्यकता और किन बातों को समाज को गौर करना चाहिए। जी, मैं आपको थोड़ा सा घुमा के इसका उत्तर दूंगा, जैसे मर्जी दो जी। आपने देखा है कि हमारी जो है हम रोज जो अपना मोबाइल देखते हैं, तो उसका हर जो है
2 4 6 महीने के अंदर एक नया जो संस्करण आ जाता है, लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। हम देखते हैं वीडियो जो हमारा जो है टेलीविज़न के अंदर, उसका भी नया संस्करण आ जाता है। हम लैपटॉप देखते हैं, उसका देखते हैं, जल्दी से हमारा संस्करण चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आज के ज़माने में हमें अपना जो है ह्यूमन बीइंग का भी संस्करण चेंज करने की हमारे पास विधि है। अब जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसको चार्ज करते हैं, हमारा लैपटॉप जो है डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज करते हैं। लेकिन मानव को चार्ज करने की विधि कौन सी है? अब मैं आपके उत्तर अब दूंगा। तो हमारा जो ये भौतिक शरीर जो है, ये हमारा वाहन है, जिसको जो है हमें भोजन की आवश्यकता है। ईंधन, माने भोजन हमारा ईंधन है, माने उसमें अलग अलग चीजें होगी। वाहन है तो वाहन के तो साथ ईंधन ही आएगा जी। हाँ, तो हम ये भोजन लेते हैं, उसका शरीर का जो है हमारा जो ऊर्जा देने वाला हम भोजन लेते हैं। और मनस हमारा जो है उसके लिए जो है चिंतन मनन और ज्ञान है। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन जिसे हम प्राणस्थ प्राण हमने कहा, प्राणाहुति, उसका जो है, तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के टाइम में जिस तरह से हम जो है मोबाइल चार्ज करते हैं, तो एक तरह से वो चार्जिंग है वो आपका। बिल्कुल, एक ऊर्जा का एक संचार, ऊर्जा का संचार होता है। जिस तरह से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो इस तरह से जितना चार्ज करते जाते हैं तो वो आपकी अधोगति जो है वो चार्ज होकर ऊर्ध्व गति होने लगती है। ये सिंपल सा उसका उत्तर है। ठीक है जी। तो मित्रों, बात यह है दोस्तों कि सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है, अगर मर्ज है तो दवाएं भी हैं, दुआ भी है, दारू भी है, सब कुछ है। अब सवाल ये है कि हमारी जो एक मनोदशा है, जो हमारी स्थिति है, इसको हमने अग्रसर किधर करना है? चमत्कार की तरफ, ठीक है जनाब, या हम ये कहेंगे उस व्यवहार की तरफ जो वास्तविकता। चमत्कार तो नहीं होते, मैं आपको जो मेरा अनुभव है ज़ाती तौर पे, चमत्कार तो शायद कोई अपवाद कहीं हो तो हो, चमत्कार ऐसे तो नहीं होते। अगर चमत्कार ही करना होता तो सर्वशक्तिमान तो एक चुटकी में जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है। शर्मा साहब, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। हाँ जी जी जी। मेरे गुरुदेव कहते थे सबसे बड़ा चमत्कार होता है मानव रूपांतरण, सबसे बड़ा चमत्कार। हमारी चर्चा रूपांतरण पर ही हो रही, तो रूपांतरण कोई मतलब इस तरह से तो नहीं, और डुगडुगी बजाने से तो नहीं होगा। सबसे बड़ा जो है उसके लिए प्रयास तो होगा। हाँ, तो इसके लिए विधि जो है प्राणाहुति, हमने कहा प्राणाहुति का वर्क है पदार्थ को ऊर्जा में रूपांतरण कर देना और ऊर्जा को परम में रूपांतरण कर देना। और परम में रूपांतरण करने की जो नई विधि आई है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, आंशिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन, ये मेरे गुरु महाराज की ऐसी खोज है, पूरे ह्यूमैनिटी को उन्होंने चेंज करने का जो एक बीड़ा उठाया है, एक बहुत व्यापक काम है जी जी। और इसकी हम पद्धति, हमने तो अभी भूमिकाएं में छोटी छोटी चर्चा की है, अब हम इसको जो है फिलॉसफी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और प्रमाणों के संग आपको बताएंगे। चलिए, तो वो तो एक हमारे भावी कार्यक्रम के बारे में इशारा किया गया। मैं एक मुख्य सरन जो बात कह रहा हूँ कि जो स्थिति है समाज की, इसको अगर एक उन्नत बनाना चाहते हैं, ये जो व्हाट्सएप पे और दुनिया भर के जो प्रचार सामग्री के ये खा लो और ये ठीक हो जाएगा, वो खा लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये बीमारियां बहुत हैं। और डॉक्टर नहीं मैं कहना चाहता, मैं विद्वान और जिसे कहें जानकार जो हैं वो प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन हम जो एक मेरा ज़ाती अनुभव है, शर्मा जी यानी अंबिका प्रसाद जी मेरे साथ सहमत हों या ना हों, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 3 चीज़ें आपको खुद ठीक करनी हैं। वो ये है आपका आचार, अपना व्यवहार और अपना आहार। रात को 12-12, 11-11 बजे तक खाना, फिर सो जाना, और जिस तरह का चाहे जैसा चाहे ऊट पटांग खाना, फिर ये तो इसको समझ लीजिए आप, जैसा खाओगे, जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जब खाओगे तो फिर उसमें कहीं उद्विग्नता भी मन में पैदा होती है, वो फिर व्यवहार को गलत करती है। ठीक है जी, और व्यवहार गलत हुआ तो आचार अपने आप ही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल ये करना है कि हमने जो अपने एक दैनिक चर्या है उसको ठीक करें और कोशिश करें। हमारी उम्र के जो लोग हैं, अब मैं फिर इनसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे शायद ये एग्री ना करें मेरे साथ, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि रात का खाना आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले अगर आप खा लोगे तो आपका जो एक अंदरूनी जो है वो कार्यक्रम है, जो पाचन
उसका क्रिया का, वो बड़ा एक उससे चलता रहेगा विधिवत तरीके से, और बीमारियां कम लगेंगी। ये हल्का भोजन लें। हल्का अगर नहीं लेना चाहो, मैं तो मतलब मेरा जो अपना एक ठोस ओपिनियन है वो कि आप सूर्यास्त से पहले या इसके आसपास जो थोड़ा बहुत लेना ले लो। और क्योंकि रात तकरीबन जो है शारीरिक जो पाचन क्रिया जो शुरू होती है वो आधी रात के आसपास 12 साढ़े 12 के करीब होती है। तो उस वक्त अगर आपकी मशीनरी जो है उसके पास जो है काम करने के सही है, उससे संतुलन में है, तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, विचार आचार सब ठीक हो जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा एक मशवरा है, कोई इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ये मैंने अनुभव किया है, मैं गुजरे 3.5-4 साल से मैं रात का खाना नहीं खाता। ठीक है जी। तो मेरा अनुभव ये है कि ऐसे जो योग्य हमें मित्र मिले, दोस्त मिले, भाई मिले, और ऐसे और भी हैं हमारे पास, क्योंकि एक दृष्टि भी बदल गई कि किसी तरह की अनाप शनाप मंडली में नहीं बैठना, किसी तरह के अनाप शनाप विचार नहीं सुनने, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ये निवेदन है। तो मेरे ख्याल है आज के वीडियो में ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों ये हमारी चर्चा जो है जारी रहेगी। लाइक कमेंट्स हो। हाँ ये देखिए, मैं अपने एक जिसे कहते हैं कि उस चलन अनुसार मैंने बहुत कम रिक्वेस्ट करी है, और आज जैसे है हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपको ये पसंद आता है इसको आप लाइक शेयर और आगे कमेंट जरूर कीजिए, जरूर जिससे करें। हम जो है हमसे जुड़िए आप, क्योंकि अवतारों से भी गलती हुई है, हमारे ऋषि महात्मा से भी गलती हुई है, और हम सारे अपूर्ण हैं, और ध्यान विधि द्वारा हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा सबका सहयोग जो है सबका होना चाहिए। और यदि हमारी कुछ कोई गलती होती है आप उसको करेक्ट कीजिए, लिखिए आप उसको। और यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे बताइए कि ठीक है, अच्छा है। जो जैसा लगता है बिल्कुल लिखिए आप उसको। लेकिन मैं हर में उसमें बताता हूँ कि आप उसको हमको जो है लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और फॉरवर्ड भी कीजिए लोगों को। और जितनी जन जागृति आएगी उतना ही मानवता का कल्याण होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप में आप जो है पूरी मानवता कल्याण में उस मुहिम के अंदर आप भी शामिल हैं। तो हम तो ये कहेंगे इसे आप एक यज्ञ समझिए, ठीक है जी। और इस यज्ञ में अपने भी विचारों की आहुति भी दें, और जो भी जैसा आप ठीक समझें। प्रणाम, नमस्कार।